खानज़ादी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैंने जो भी चीज़ें की हैं तो मेकर्स चाहते तो विजुअली छुपा देते हैं, जिसमें रजत ने ये कहा था कि चाहत मेरी छोटी बहन जैसी है, कि इस तरह से किसी का नाम जोड़ के एक साथ उसको बदनाम मत कीजिए। पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने जो रजत से मेरी माँ की कसम खाई थी, अर्चना की बातों पे घर के अंदर किसी को भरोसा होता नहीं था। प्रिंस भाई अगर अनसेफ हो जाते तो भी मुझे लगता है कि वो नहीं जाते। द 50 का विनर मैं चाहती हूँ फैजू जीते। शॉकिंग था क्योंकि एक साथ 5 लोगों को निकाला गया, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, हमेशा कोई 1 या 2 ही जाता था मैक्स। पर वो पूरे घर के लिए शॉकिंग था कि एक साथ 5 लोग उन्होंने आउट कर दिए। बट ठीक है, शायद सफ़र उतना ही था एंड मैंने मेरा बेस्ट किया। सो यस, आई एम हैप्पी एंड अच्छा सफ़र था, जितना था उतना ही अच्छा था और शायद उतना ही लिखा था। सो हाँ जी, प्रिंस भाई जब बीमार हुए थे तो उन्हें सेव किया एंड मैं बीमार हुई तो अनसेफ हो गई। अब लाइन बोलते ही है माय महल माय रूल्स, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती एंड प्रिंस भाई को मैं भाई मानती हूँ। सो मैं तो खुशी हूँ कि अच्छा है कि वो सेफ हो गए थे एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए खानज़ादी जो भी मेरे बारे में बोल रही हैं, मैं क्या ही बोलूँ, और जो भी इल्ज़ाम उन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं शो के अंदर, मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि बताइए, अगर ऐसा मैंने कुछ जेस्चर किया है या फिर मैंने ऐसी कोई गाली दी है तो वो मेकर्स, मैं जब बोल रही थी उसको वो बीप कर देते, फिर वो दिखाते, और जितना ज़्यादा वो बोल रही हैं कि मैंने बोला है और नहीं दिखाया गया तो वो लंबा बीप जाता, बहुत लंबा, और फिर मेकर्स दिखाते। और अगर विजुअल में मैंने कुछ गलत किया है तो उसको भी मेकर्स ब्लर करके दिखा सकते थे, करेक्ट। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अंदर, वरना दिखाने को तो मेकर्स दिखा सकते थे, बीप कर देते, ब्लर कर देते विजुअल। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जब कुछ होगा, कि जैसे खानज़ादी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैंने जो भी चीज़ें की हैं तो मेकर्स चाहते तो विजुअली छुपा देते मेरा और फिर दिखा देते, बहुत लंबा बीप डाल देते और फिर दिखा देते, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और मेकर्स मेरे कोई सगे नहीं हैं, ठीक है, जो उन्होंने सिर्फ मेरा साइड दिखाया है, सॉरी, जिन्होंने सिर्फ मेरा साइड नहीं दिखाया और खानज़ादी का साइड दिखाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मेकर्स इतने सगे होते तो मैं इतने जल्दी आउट नहीं होती, करेक्ट। पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे लगता है कि जो इंसान जिस आउटफिट में कंफर्टेबल होता है वो ज़्यादा पहनता है। सो ऐसा नहीं है, मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं इंडियन पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और मुझे पसंद है साड़ी पहनना, सूट पहनना, इसलिए मैं ज़्यादा पहनती हूँ। और देखिए, खानज़ादी ने तो जो भी किया है मेरे लिए घर के अंदर, वो जब जो भी चीज़ें बोल रही थी वो कल्चरल शॉक था मेरे लिए कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों ऐसा बोल रही है। और उसी के बाद मैं बीमार पड़ना भी शुरू हो गई थी घर में, क्योंकि वो जो भी चीज़ें खानज़ादी कर रही थी वो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता नहीं है कि कोई इस तरह से आके बातें कर रहा है, मीडिया में नाम उछाल रहा है। मैं यही कहूँगी कि इस तरह से अगर बातें होंगी, तो आप ये सोचो ना, आप भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ, है ना, और आप इस तरह से झूठे बयान देंगी, आप इस तरह से मेकर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगी, तो ये बात सही नहीं है। आई डोंट थिंक चोक हुई, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए भी वोट किए थे, बट किसी को भी नहीं पता था कि एक साथ 5 लोग जाएंगे। एंड उसके बाद दिग्विजय ने मेरे लिए फ़ाइट भी किया, सबसे, रजत से सवाल किया, सारे लोगों से कि क्या मिस्टेक हो गई जिस वजह से चाहत आउट हो गई। सो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा कि एक सच्चा दोस्त जो होता है वो दिग्विजय जैसा होता है, जो कि आपके जाने के बाद आपके लिए स्टैंड लेता है, आपके लिए फ़ाइट करता है कि वो क्यों गई घर से और उसके साथ गलत हुआ। सो ये दिखाता है कि ये है रियल दोस्ती। एंड श्रुतिका भी बहुत इमोशनल हो गई थी मेरे जाने के बाद। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त कमाए हैं, बहुत अच्छे लोग कमाए हैं। देखिए, इस मैटर पे तो मैं यही बोल सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो मीडिया में दिखती हैं पर वो सच नहीं होती हैं, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। सो इस टॉपिक पे मेरा कोई कमेंट नहीं है।
मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इस बारे में। सो मैं ये कहना चाहती हूँ रजत और मेरे टॉपिक को लेके कि बाहर जो भी चल रहा है, सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सोशल मीडिया का कितना गलत यूज़ हो सकता है किसी का नाम किसी के साथ जोड़ने में। और मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिग बॉस के बाद जब हमारा हैशटैग बना, उसके बाद रजत ने एक वीडियो भी बना के डाला था जो कि अभी भी यूट्यूब पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें रजत ने ये कहा था कि चाहत मेरी छोटी बहन जैसी है ना। उसके बाद भी क्लियर किया रजत ने बिग बॉस के बाद, क्योंकि जब हम दोनों बाहर निकले बिग बॉस से तो हम दोनों को देख के अच्छा नहीं लगा कि यार ये क्या चल रहा है। एक अच्छी दोस्ती है जिसमें हम झगड़ते भी थे, हम बात भी करते थे, तो वो देख के हमें नहीं अच्छा लगा। एंड अभी वापस जब हमने 50 शो किया तो फिर लोगों ने वही एंगल शुरू कर दिया, और मुझे ये देख के नहीं अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग इस तरह से किसी का नाम जोड़ देते हैं बिना उनकी परमिशन के। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद आके बोलेगा, करेक्ट। आप लोग अनुमान लगा के फिक्स मत कर दीजिए, क्योंकि जब रजत भी बाहर आएगा आई एम वेरी श्योर उसको भी ये देख के अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अगर उसने पहले मुझे बोला हुआ है कि चाहत मेरी बहन जैसी है, तो ये रिश्ता एक अच्छे दोस्त का है, एक भाई बहन की नज़र से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप हमारे बैकड्रॉप में से, हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसके बैकड्रॉप में से आप लव एंगल हटा दीजिए और आप भाई बहन वाला म्यूज़िक लगा दीजिए, तो आप लोगों का नज़रिया बदल जाएगा, है कि नहीं। सो बस यही कहना है मेरा कि ऐसा मत कीजिए। और मैं फिर से, रजत भी पहले बोल चुका है और मैं भी बोल रही हूँ कि इस तरह से किसी का नाम जोड़ के एक साथ उसको बदनाम मत कीजिए। सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हो गई थी, जब डेंजर जोन में सब लोग बैठे थे और जब वो लोग बाहर आए थे, रजत एंड मेरी टीम सब लोग, तो उन्होंने देखा कि मैंने बोला रजत को कि रजत जाए भाड़ में। एंड सेकंड थिंग कि मैंने मेरी माँ की कसम खाई थी। सो पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने जो रजत से मेरी माँ की कसम खाई थी वो मैंने ये खाई थी कि मैं विक्रांत जी के लिए वोट नहीं मांग रही थी। क्योंकि वोट मांगने का मतलब है कि आप, मैं जा रही हूँ लोगों के पास और बोल रही हूँ कि प्लीज़ विक्रांत जी को वोट कर दो, ऐसा मैं नहीं कर रही थी। उल्टा मैं और श्रुतिका मोनालिसा जी और विक्रांत जी के पास गए थे बात करने कि आप हम लोगों की टीम में से कोई है क्या जिसको आप हमारा एक वोट दे सकते हो, ताकि हम सेफ हो जाएं, हमारे में से कोई हमें एक और वोट मिल जाए हमारी टीम में से। तो फिर वो हम डिस्कस कर रहे थे और तब मैंने बोला था कि अगर मुझे मौका मिला, अगर आप लोग अभी कोई एक हमारी टीम में से किसी को वोट करोगे, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी विक्रांत जी को वोट करूंगी। तो वो ये टेक्स्ट में बात थी, बट सब कुछ एडिट कर करके और छोटा छोटा क्लिपिंग दिखाया जाता है, तो उसमें देख के ऐसा लगा मैं विक्रांत जी के लिए वोट मांग रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी विक्रांत जी के लिए वोट करूंगी। सो इसीलिए मैंने माँ की कसम खाई थी कि मैं विक्रांत जी के लिए वोट नहीं मांग रही थी। सो ये बात क्लियर हुई। और दूसरी बात जो थी कि बोल रहे थे कि रजत जाए भाड़ में, वो मेरा मीनिंग वो नहीं था, क्योंकि अर्चना जो है वो रजत से काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो वो फैज़ से बार बार उसके बारे में बोल रही थी। तो मेरा मतलब ये था कहना का, अरे रजत जाए मतलब वो बच जाएगा और उसकी बात अभी इतना मत करो, अभी तुम ये बताओ तुम निक्की को वोट दोगी कि नहीं दोगी। तो मैं बार बार ये कंफर्म कर रही थी कि अर्चना तुम निक्की को वोट दोगी या नहीं दोगी, क्योंकि अर्चना की बातों पे घर के अंदर किसी को भरोसा होता नहीं था, क्योंकि वो किसी एक टीम में थी नहीं, तो उनके ऊपर भरोसा करना सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए मैं बार बार रीकन्फर्म कर रही थी। और मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था जैसा आप लोगों को का साउंड हो, आप लोगों को सुनने मिला। सो ये जो है, ये दोनों टॉपिक पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए गए काट काट के। पूरी बातचीत अगर दिखाई जाती तो एग्जैक्टली क्लियर होता कि मेरा कहने का मतलब क्या था। देखिए ऐसा तो नहीं है, और प्रिंस भाई अगर अनसेफ हो जाते तो भी मुझे लगता है कि वो नहीं जाते, क्योंकि एक वो बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। बाहर उन्होंने इतने सालों में वो इज्जत और वो नाम कमाया है, जिस वजह से आज वो जहाँ है वो डिज़र्व करते हैं। सो प्रिंस भाई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जिनका शो है उनके रूल है, जैसा लाइन कहते हैं, माय महल माय रूल्स। सो इट्स ओके, जब जिसको जाना है, जब जो लिखा रहता है तब वो होता है। सो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेट्स सी, अभी तो जस्ट मैं बाहर आई हूँ एंड कल मैं जा रही हूँ मेरे होम टाउन और मैं होली के बाद ही वापस आऊँगी. सो लेट्स सी, जाती हूँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि इतने दिन मैं शो में थी, फैमिली से दूर थी, बातचीत भी नहीं होती थी. सो अभी थोड़ा कुछ फैमिली टाइम, मी टाइम स्पेंड करूँगी. उसके बाद जो होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा अगले शोज़ का. द 50 का विनर मैं चाहती हूँ फैज़ू जीते, बिकॉज हम एक ही टीम में थे, हम सब साथ में खेलते थे, फैज़ू हमारे ग्रुप में था. सो आई रियली वांट कि फैज़ू जीते. पर आई थिंक जिसने सबसे कम समय में वो टास्क परफॉर्म किया होगा वो जीतेगा.